प्रमुख साहब की घटना हत्या हो गई, लेकिन अभी तक हम उस पर ठोस मुकम्मल कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है सैनी। तो समाज का डर पप्पू यादव के भीतर नहीं होगा तो हम तो रावण हो जाएंगे ना। हम तो आदमी है ना, वो मर्द है ना मोगी है। खुदे भी ने बिहारी बोला हम लोग को हिजड़ा बना दिया नीतीश कुमार। हम बोल रहे हैं नहीं, सही बात। मुझको एक बात सिर्फ नीतीश कुमार जी से कहना, दुनिया का सारा काम वो छोड़ दे। जितना मोटरसाइकिल वो शराब के लिए खरीद रहे हैं या जितना वो हेलीकॉप्टर शराब के लिए लगा रहे हैं, जितना पैसा वो शराब के लिए लगा रहे हैं, सारा हेलीकॉप्टर मोटरसाइकिल पैसा अपराधी और माफियाओं को मिटाने पर लगा। यदि समाज को जिंदा देखना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, जो स्थिति है गृह युद्ध की स्थिति, कब समाज में किसके खिलाफ जंग छिड़ जाए। और मुझको लगता है कि क्रिमिनल और पुलिस में आप बलथरपुर की घटना, हिलसा की घटना, पलवलपुर की घटना, जगदीशपुर बाबू वीर कुंवर सिंह के पोते की घटना, पुलिस के द्वारा मारते मारते मार देना, न्याय के लिए जब उस परिवार को न्याय ना मिले। प्रमुख साहब की घटना हत्या हो गई, लेकिन अभी तक हम उस पर ठोस मुकम्मल कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है सैनी साहब। क्या है भाई, कारण क्या है? अब ये रमेश जी ने क्या बिगाड़ा था? एक सप्ताह में 3 बार हम आवे, विपिन अग्रवाल और उसके बेटा रोहित पर कोई चर्चा नहीं हो, वहां के थाना प्रभारी पर कोई चर्चा नहीं हो, और डर भी ना हो कानून का, ना नेता के भीतर डर पब्लिक का, ना अपराधियों के भीतर, ना समाज का। तो समाज का डर पप्पू यादव के भीतर नहीं होगा तो हम तो रावण हो जाएंगे ना, हम तो निरंकुश हो जाएंगे। हर नेताओं के भीतर, पीएम और सीएम के भीतर जनता का डर होना चाहिए, तब हम आम आदमी के न्याय की बात कर पाएंगे, आम आदमी की सुरक्षा की बात कर पाएंगे। हम राम राज की कल्पना करना चाहते हैं, राम नबी हैं। क्या उन्होंने अपने परिवार के लिए और खुद के लिए कुछ नहीं किया? फिर इस घटना के पीछे कारण क्या है? तो मुझे लगता है कि इस घटना के पीछे सिवाय पॉलिटिकल मर्डर, राजनीतिक वर्चस्व और रमेश की लोकप्रियता और उसके काम करने के तरीके ने रमेश को किसी ने मरवाने का काम किया। मारा है शूटर, सीसीटीवी कैमरा है, लोकेशन है, उस पर यहाँ के प्रभारी, यहाँ के सभी लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग नेपाल भाग गए, कुछ लोग कहीं भाग गए हैं। लगातार प्रशासन उस पर काम कर रही है। समाज काफी क्रोधित है, आक्रोशित है। रमेश की हत्यारा बचेगा नहीं, आप भरोसा रखिए। पूरी ताकत के साथ आकाश पाताल में भी होगा तो स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा होगी। शूटर जितना बड़ा ताकतवर हो, अब मुझको तो नहीं पता नीतीश जी मार पाएंगे कि नहीं, लेकिन शूटर का जगह या तो फांसी है या तो शमशान। सर मैं एक बात बोलूं आपको, कोई सुरक्षित नहीं है। सिगरेट पे दुकान पर सिगरेट मांगा, बोला 10 दिन का उधार जो था पैसा दे न दा, गोली ठोक दिया। कहीं ना कहीं अपराधी सिटी में चाय के दुकान पर चाय वाले को मार दिया। एक लड़का चंद्रवंशी रात में आ रहा था, उसने शराब की बोतल नहीं पहुंचाया, गोली मार दिया। प्रमोद अग्रवाल जी को घेर करके सिटी में गोली मार दी। जटाशंकर झा को परसों दरभंगा में 7 गोली मार दी। सर कहीं ना कहीं अपराधी नीतीश कुमार से नहीं डर रहे हैं सर, नीतीश कुमार जी से नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष जब दोनों दल अपराधियों को टिकट देंगे, विधायक में, एमएलसी में, सब में, माफियाओं को, बड़ा बड़ा शराब, बालू, जमीन माफियाओं को, तो आपको क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं? सर आप एक काम करिए ना, विपक्ष चुप है, हमको आप आज पुलिस विभाग दे दीजिए। हाँ
15 दिनों में बिहार का एक को अपराधी बच जाए तो हम दोगला के पैदाइश होंगे। एक विधायिका को नंगा करके पुलिस मारी, नीतीश कुमार और विपक्ष का नेता दोनों था, तो रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। जो मुख्यमंत्री जी रहते हुए अपने विधायक की रक्षा न कर पाए, बिहार के सारे 14 करोड़ की रक्षा करने की औकात है इन नामर्दों को। पॉलिटिशियन का मतलब है नामर्द, हिजड़ा, मौग, दलाल, ये दलाली करता है। ये आप समझिए, काहे ला संजय जायसवाल करते हैं। वो कोनो आदमी है ना, वो मर्द है ना मोगी है, हिजड़ा। खुदे विनय बिहारी बोला हम लोग को हिजड़ा बना दिया नीतीश कुमार। कोनो हम बोल रहे हैं? नहीं, सही बात। संजय जायसवाल परेशान आत्मा है मुख्यमंत्री बनने के लिए, जल्दी से नीतीश को हटाओ। अरे दादा, अरे अपराध बचाओ ना, तो पहले नीतीश को हटाओ। तो हटाइएगा ना आप लोग हटाते सटाते रहिए, पहले अपराधियों को खत्म करिए ना। हम नाम अभी नहीं लेंगे किसी का, समझे? हम नाम लेंगे चुपचाप, अभी पहले पकड़ने दीजिए अपराधी को। हम जान गए अपराधी को कौन कौन मारने में है। पप्पू यादव से काहे पूछते रहते हैं? हम तो 90 में, 90 के पहले भी नहीं बख्शे। दुनिया में जब बिजली कहीं नहीं था भारत में, तो हम पूर्णिया को 23 घंटा बिजली देते थे। इस घर को न्याय देना, उस बेटी का शादी कौन कराएगा? आपने उसका रोना देखा? उस बेटी की, उसकी बहन की, उसका भाई का, उसका बेटा का, उसके परिवार और रिश्तेदारों का। मोतिहारी पश्चिमी रमेश को मरवाने में कोई न कोई बड़ी शक्ति, कोई न कोई इसके पीछे है। जिसने मारा है वो शूटर हो सकता है, किसी ने मरवाया है रमेश को। रमेश से शूटर का क्या संबंध? क्या अदावत? ना पैसे का अदावत, ना किसी चीज की अदावत। फिर कोई कारण तो होगा, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, चाहे रमेश की लोकप्रियता, ये लगातार ब्लॉक में काम करने का तरीका। तो रमेश की हत्या को हम बहुत कमजोर तबके से नहीं लेंगे। हमारे साथ आदरणीय कई बार विधायक रहे महेश्वर बाबू, कई बार हमको फोन किए। सभी लोगों ने, हम कल ही आते, हम नालंदा में कल थे, जहानाबाद में, वहां बड़ी घटना घट गई। मुझ पर भरोसा रखिए, रमेश की हत्या जिस किसी ने करवाई होगी, मैं उम्मीद करता हूं मजबूत लोकतंत्र के न्यायप्रिय थानेदार हो या एसपी हो, डीएम हो, वो अपने तरीके से लगे होंगे। कोई भी अपने पर दाग लगने नहीं देना चाहता। ये अलग बात है कि हम बिकाऊ हो चुके हैं, तो बिकाऊ तो ऊपर से नीचे तक। लेकिन मैं भरोसा हम दिला के आप सबको जाते हैं, जिस किसी ने मरवाया होगा वो पताल में भी होगा, उसको खोजेंगे भी, एसपीडी ट्रायल भी होगा और उसको फांसी की सजा भी होगी। हम आपको SIT की जरूरत पड़ेगी तो हम सीएम से सुबह हमने बात की थी, फिर मैं बात करूंगा। जरूरत होगा तो पटना SIT से हम जांच करवाएंगे, लेकिन जब तक साजिशकर्ता को नंगा नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं होगा।